हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग बे। माय नेम इज़ अर्पित और आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स रीडिंग सेक्शन के बारे में। आइल्स रीडिंग का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप डिफरेंट सेक्शंस को अप्रोच कर सकते हैं और आपका स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। तो अगर आप आइल्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अगर आप रीडिंग सेक्शन को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका ओवरऑल आइल्स बैंड भी इम्प्रूव होगा। Well, if you know the exam structure and if your strategies are clear, then you will definitely have the advantages. So, let's get started. सबसे पहले आइल्स रीडिंग सेक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर और ओवरऑल फॉर्मेट की बात करते हैं। आइल्स रीडिंग सेक्शन में आपको 60 मिनट्स मिलते हैं और इस 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। और ये जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 टू 13 हो गया एक पार्ट, जो कि सबसे सिंपल होता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 14 से 26 व्हिच इज़ योर सेकंड पार्ट, जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल का होता है। फिर लास्ट में आता है थर्ड पार्ट व्हिच इज़ अराउंड क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 40। आइल्स रीडिंग टेस्ट एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। एकेडमिक टेस्ट में जो पैसेजेस आते हैं वो मोस्टली थोड़े कॉम्प्लेक्स और एकेडमिक लेवल के होते हैं और आपकी क्रिटिकल रीडिंग और कंप्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जनरल ट्रेनिंग में जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं और पैसेजेस थोड़े सिंपल भी होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जनरल वाले में जो भी लास्ट पैसेज होता है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट ओवरऑल टोन और राइटिंग स्टाइल काफ़ी सिंपल होता है। तो ये फॉर्मेट याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर रीडिंग मॉड्यूल, सो दैट यू कैन प्लान बेटर फॉर योर रियल एग्जाम। अब यहाँ हर पैसेज में जो भी क्वेश्चन टाइप्स आते हैं उन्हें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के रीडिंग मटेरियल्स में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा और हम डिटेल में देखते हैं। एकेडमिक रीडिंग में जो पैसेजेस होते हैं वो रियल लाइफ एकेडमिक सोर्स से लिए जाते हैं, जैसे कि जर्नल्स हो गए और रिसर्च पेपर्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए या फिर आपकी एकेडमिक बुक्स हो गई। ये पैसेजेस काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं और फैक्चुअल बेस्ड पर होते हैं और कुछ पैसेजेस थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इन पैसेजेस में वोकैब्युलरी जो होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और जो सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं व्हिच समटाइम्स माइट बी चैलेंजिंग। ऑन द अदर हैंड, जनरल ट्रेनिंग के पैसेजेस डेली लाइफ के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, किसी तरह का नोटिस या कोई सिंपल आर्टिकल। इसमें वोकैबुलरी जो होती है वो एकेडमिक एग्जाम से काफ़ी सिंपल होती है और लेकिन लास्ट में जो पैसेज होता है वो एकेडमिक रीडिंग के लगभग बराबर ही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन टाइप्स पे। आइल्स रीडिंग सेक्शन में आपको अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल को टेस्ट करते हैं। चलिए अब इन क्वेश्चन टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़। ये क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग और डिटेल कम्प्रिहेंशन को टेस्ट करते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और 3 से 4 ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ट्रिकी पार्ट ये होता है कि ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर होते हैं बट ओनली वन आंसर इज़ राइट। सो यू नीड टू फाइंड दैट वन राइट आंसर। तो एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करते टाइम पर ऑप्शंस में से कीवर्ड्स को मार्क करना और उन्हें पैसेजेस के साथ मैच करते जाना काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट टाइप है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने पैसेजेस को केयरफुली एनालाइज नहीं किया है तो। इसमें आपको हर स्टेटमेंट को पैसेज से वेरीफाई करना होता है। अगर स्टेटमेंट पैसेज के साथ एग्री करता है तो ट्रू, अगर डिसएग्री करता है तो फॉल्स और अगर पैसेज में उस स्टेटमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं है तो नॉट गिवन। वेल इस टाइप के क्वेश्चंस में लोगों को फॉल्स और नॉट गिवन में काफ़ी कंफ्यूजन होता है व्हिच वी कैन टॉक अबाउट इन सम अदर वीडियोस। एक और कॉमन टाइप होता है मैचिंग हेडिंग्स। इसमें आपको पैसेजेस के डिफरेंट पैराग्राफ्स के साथ सही हेडिंग्स मैच करनी होती है। पैसेजेस में यूजुअली कई मेन आइडियाज़ और सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, तो आपको पैराग्राफ्स का सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई करना होता है और उसके साथ हेडिंग मैचिंग करनी होती है। यहाँ कुछ और भी टाइप्स होते हैं जैसे सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर्स। तो ये क्वेश्चंस आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर फोकस्ड करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। सो आपको पैसेजेस में से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है और एक्यूरेटली ब्लैंक्स या शॉर्ट आंसर्स में फिल करना होता है। अब बात करते हैं आइल्स रीडिंग के स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। आइल्स रीडिंग में आपके जितने करेक्ट आंसर होंगे उतना ही आपका टोटल स्कोर होगा। सो यू कैन गेट योर स्कोर एनीवेयर बिटवीन 0 to 40
एंड बेस्ड ऑन योर टोटल स्कोर यू आर गिवन द बैंड जो कि 0 से 9 के बीच में होता है. So here's the table for academic and general training, and you can see that how much you need to score to achieve your desired band score. IELTS रीडिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ एसेंशियल टिप्स भी हैं जो कि आप याद रख सकते हैं. नंबर 1 इज टाइम मैनेजमेंट. ये आपको प्रैक्टिस करते टाइम पर आइडिया लग जाएगा कि आपको हर सेक्शन में कितने मिनट्स लग रहे हैं या कितने मिनट्स आपको स्पेंड करना चाहिए. Ideally, you can give 10 minutes to section 1, 15 minutes to section 2, and remaining 35 minutes to section 3. But you can manage your time more effectively and accordingly if you practice well. Number 2 is skimming and scanning. स्किम का मतलब होता है कि आपको पूरे पैराग्राफ में से वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, आपको एक जनरल आइडिया लेना है और उस पैसेज में या पैराग्राफ में किस बारे में बात कर रही हो, कब किस बारे में बात हो रही है, आपको बस उतना समझना होता है. और स्कैनिंग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आपको पैराग्राफ में से लोकेट करना है. इन दिस वे यू कैन फाइंड योर आंसर्स वेरी क्विकली विदाउट रीडिंग ऑल द लाइन्स इन द पैराग्राफ. नंबर 3 इज अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस या पैराग्राफ्स को रीड करते हैं तो की इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करते जाएं, इससे कि आपको आंसर्स क्या है जल्दी मिल जाते हैं. नंबर 4 इज पैराफ्रेजिंग स्किल्स. आइल्स पैसेज में क्या होता है, सेंटेंसेस डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो कभी कभी पैराफ्रेज्ड फॉर्म में होते हैं. क्वेश्चन में कुछ और लिखा होता है, पैराग्राफ में कुछ और होता है, बट वो पैराफ्रेज्ड होता है. तो ये स्किल डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी होता है सो दैट यू डोंट मिस द आंसर विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सो दिस वाज द डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द आइल्स रीडिंग सेक्शन. हमने देखा कि किस तरह से आपका आइल्स रीडिंग का फॉर्मेट होता है, डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, कैसे अप्रोच करने होते हैं, इसकी स्कोरिंग कैसे होती है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. आप अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आइल्स रीडिंग सेक्शन में आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा. इन कमिंग वीडियोस मैं आइल्स के कुछ और भी टॉपिक्स कवर करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग.